Welcome to my dear young chaps in extra English class. Today I am going to teach you the first lesson of First Flight, class 10th, course CBSE. Before starting the chapter, I would like to convey you a thought. And the thought is like this. A dream is not that you see in your sleep. It is the thing, or dream is the thing which does not let you to sleep. मतलब ये है हिंदी में कि सपने वो होते हैं जो कि आप रात में देखते हैं, लेकिन लिटरेचर की भाषा में सपने वो नहीं हैं, बल्कि सपने वो नहीं होते जो रात में हम सोने के वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो कि हमें सोने नहीं देते। यहाँ ड्रीम का मतलब है गोल, टारगेट और डेस्टिनेशन। अगर आप डेस्टिनेशन को सही ढंग से लेते हैं तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुशियों के सरोवर में अवगाहन करना चाहते हैं, अर्थात खुशियों के सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, तो आपको कटीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। कटीले रास्ते का मतलब आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपके जो गोल हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो एम्बिशन हैं, आपके जो डेस्टिनेशन हैं, वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सारे के जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, तब आज वो जीवन का चरम सुख प्राप्त कर रहे हैं। और इसका उदाहरण प्रकृति में हमें आए दिन देखने को मिलता है। हम सूरज का उदाहरण लें। सूरज हमें हीट और लाइट देता है, लेकिन इसके पहले क्या होता है? सूरज को जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी वो हमें हीट और लाइट देने में समर्थ होते हैं। ठीक उसी तरह से किसान जब खेतों में बीज को बोता है तो पहले बीज सड़ता है और फटता है, फिर वो अंकुरित होता है और फसल के रूप में वो लोगों को प्राप्त होता है, किसान को प्राप्त होता है। सोने के साथ भी वही बात है। गोल्ड को पहले गलाया जाता है, उसके बाद मन माफिक उससे आभूषण बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हीरे में चमक तब आती है जबकि उसको रगड़ा जाता है। तो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि हर इंसान जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। वेल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब मैं सब्जेक्ट मैटर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि आज का सब्जेक्ट क्लास 10th CBSE का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइट है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, ए लेटर टू गॉड का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो गॉड को लेटर लिखता है। अब आगे चैप्टर को देखें कि गॉड को लेटर लिखने के बाद क्या बात होती है और ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, ऐसे कौन से कारण आए जिसके चलते कि उन्हें गॉड को लेटर लिखना पड़ा। तो अब ये जानिए कि ये लेसन की अब शुरुआत हम करते हैं। देयर वाज ए सिंपल फार्मर इन मैक्सिको एंड ही वॉज पुअर. He was hard working also. He was innocent also. There are three main characters in this story. One is Farmer Lencho, second is the postmaster, and third the postal staff. These are the three characters in this story. I have told that there was a farmer in Mexico and he was innocent but hard working. His house was situated at the top of low hill. उसका घर जो था टॉप हिल के
लो हिल के टॉप पर था. देयर वॉज ओनली वन होम और हाउस एट द टॉप ऑफ द हिल, एंड देयर वर मैनी चिल्ड्रन टू द फार्मर. फार्मर वॉज लेबोरियस and agriculture was his chief occupation. He sustained his family and he get livelihood from his field, and he had some acres of land. He worked in the field just like a cow or ox, and he worked just like an animal in the field. He wanted to produce some crop, and now the crop was ready to harvest, but it needed some water, and the farmer was praying to God to give some rain. He was in great care and he was very curious in coming of rain. He wanted rain very curiously. What happened? And after some time he saw the patches of clouds. After some time he saw the patches of clouds in the sky. He became very happy, and his sons were, some big sons or elder sons were working in the field, and smaller sons were playing outside the house. It was the dinner time, and the mother called all the children to have their dinner. And the children were coming to have their dinner, but the rain started. First of all, the speed of the rain was normal. But in few moments it was turned. It took a serious turn, and the rain was pouring very heavily, and it was turned into the hailstones. It rained about 1 hour, and the whole valley, all the houses, all the fields, all the orchards and other things were covered with snowfall. And it seemed just like salt had been spread over all the valleys. ऐसा लगता था जैसे कि वैली में चारों तरफ नमक ही बिखेर दिया गया हो. एक किसान था जिसका नाम लेंचो था. वह बहुत ही हार्ड वर्किंग था, साथ ही साथ इनोसेंट भी था. उसको कुछ एकड़ ज़मीन थी और उसी ज़मीन से वो अपना जीवन यापन करते थे. उन्हें कुछ बच्चे भी थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, और खेतों में फसल लहला रही थी. द क्रॉप वॉज फ्लटरिंग एंड इट वॉज वेविंग ऑल्सो. द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी. तो क्या था, खेतों में जो फसल थी वो लगी हुई थी, फसल पकने को थी, और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि काश कुछ बारिश हो जाए तो फसल जो है वो अच्छी होगी. ईश्वर ने उनकी सुनी. कुछ देर के बाद बारिश होने लगी. बारिश का रूप बदलता चला गया. पहले स्पीड कम था, फिर बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, और उसके बाद हेल स्टोन्स का रूप धारण कर लिया उस बारिश ने, और वैली में चारों तरफ सिर्फ वाइट ही दिखता था. अब जो फार्मर था, द फार्मर बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू सी द कंडीशन ऑफ हिज फील्ड, एंड द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. एंड the farmer told that even a swarm of locusts cannot harm as the harm was done by the hailstones. Everything was finished. Everything was destroyed in 1 hour. Now the farmer was repenting. As soon as the rain came, he thought that the small drops would cost him 5 cents and the big drops would cost him 10 cents. But everything became fruitless. सब कुछ बेकार हो गया. जो कुछ उन्होंने सोचा समझा कुछ भी काम नहीं आया. उनकी आशा के विपरीत हो गया. Now he became totally frustrated. He was unable to think what he should do.
and he was not getting any means what was the remedy of that thing and how he could survive his family members. He could not get any means. उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई भी उपाय नहीं उसे मिल रहा था किस तरह से अपने फैमिली के मेंबर को वो सरवाइव करे और आगे दूसरे साल के लिए बीज के लिए पैसे कहाँ से लावें, कोई उपाय नहीं उन्हें सूझ रहा था. Lastly, an idea came into his mind. Lastly, an idea came into his mind. He thought that the help should be taken from God because God is Almighty and He helps the famine-stricken person, the weaker sections or the needy persons. उन्होंने सोचा कि एक ईश्वर ही ऐसी ताकत है जो कि गरीब की मदद कर सकते हैं, गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेबस लोगों की मदद कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने ईश्वर की मदद लेना चाहा. He took a piece of paper and a pen also and he started writing a letter to God. He wrote in the letter that God, you know everything, that all the property, all the crop of mine was totally destroyed. No one is going to help me and it is a matter of survival of my family members as well as me also. So please give me 100 pesos. 100 pesos. ये मैक्सिको की कहानी है. जिस तरह से हमारा करेंसी रुपया होता है उसी तरह से मैक्सिको का करेंसी सेंट और पेसोज होता है. दैट फार्मर डिमांडेड 100 pesos from God and he ended the letter. He folded the letter and put the letter into the envelope and on the envelope he wrote the address, a letter to God, and he posted the letter into mailbox. And after that he came to his house. When the time came to pick up the letters, the postman came. He opened the box and he picked up all the letters. He saw a unique type of letter. He read the letter that there was no any address written in the letter or on the upper part of the letter. There was only some words, a letter to God. He understood that the writer could be crazy or mad. And laughing, he took the letter and went to the postmaster. He showed the letter. The postmaster saw the letter and he also became very amazed to see the letter that there was no any address on the letter. He understood the reality. The postmaster understood that the writer was totally innocent and he had great faith in God, and that's why his faith should not be shaken. The postmaster said to all the staff to contribute some money. The postmaster himself gave some amount and the total amount became 70 pesos, less than 100 pesos. अब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसे कहीं से मदद नहीं मिलती है तो उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं और वह कितना इनोसेंट हो सकता है, इसके बारे में हर कोई इमेजिन कर सकता है. और इसी इनोसेंस के चलते उन्होंने गॉड को लेटर लिखा कि हे ईश्वर, हे गॉड, हे परवरदिगार, अब सब कुछ आपने मेरा छीन लिया. मेरे पास अपने फैमिली को सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके सिवा कोई दूसरा मददगार नहीं है. आप मेरी मदद करें और 100 पेसोज मुझे भेज दें. लेकिन वो ये नहीं समझता था कि ये लेटर कहाँ जाएगा और कहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन उनका फेथ था गॉड में, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा. लास्टली द मनी वॉज कलेक्टेड एंड इट वॉज 70 pesos. The total money became 70 pesos. The postmaster put all the money into an envelope
and he was waiting for the farmer. Next day, the farmer came up and he asked the question whether my money from God had come or not. The postmaster listened him. He was smiling and he handed over an envelope to the farmer. The farmer was very happy. He took the envelope and he tore the envelope and he counted the money also. He found that there were only 70 pesos in the envelope and he became angry. He thought that I had requested to God to send 100 pesos, but God can't cheat anybody. The postal staff can cheat us. And he said to the postmaster that I had prayed to God to send 100 pesos, but there is only 70 pesos. And he was suspected about the postal staff. Again he took a piece of paper and started writing a letter. And next time he wrote a letter, and in the letter he wrote that, God, I requested you to give 100 pesos and it will serve my family, and anyhow I would do my rest work and I would be able to survive my family members as well as myself. But I have got only 70 pesos. That is not enough, sir. That is not enough, God. And I hope that you would have sent 100 pesos, but the postal staffs are group of crooks. उन्होंने कहा कि गॉड आपने 100 पेसोस तो अवश्य भेजा होगा, लेकिन ये जो पोस्टल स्टाफ हैं उन्होंने ही ऐसा कुछ किया और जिसके चलते मुझे 70 पेसोज ओनली मिला है, और काइंडली आप 30 पेसोज मुझे भेज दें, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के स्टाफ जो हैं ये कनिंग हैं और थिप भी हैं, ये चोर भी हैं और धूर्त भी हैं, इसलिए इनके माध्यम से नहीं भेजना। और फिर से उन्होंने लेटर को पोस्ट कर दिया। तो ये है कहानी, और ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आती है कि हमें कुछ सिंसियर होना चाहिए, कुछ काबिलियत गेन करना चाहिए, टोटली इनोसेंट नहीं होना चाहिए। अगर टोटली इनोसेंट हैं तो फिर हमारे साथ धोखा हो सकता है। वैसे इनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ था, ये तो चूँकि गॉड में इनका बहुत ज़्यादा फेथ था, इसलिए गॉड के रूप में उन लोगों ने उनकी मदद की थी और उन्हें कुछ लाभ में मिला, जबकि जो इच्छा उन्होंने की थी उतना लाभ उन्हें नहीं मिला। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।